हमारी जिंदगी की 6 परतें होती हैं। देयर आर 6 लेयर्स ऑफ अवर लाइफ। पहली परत ये है कि जितना हमारे शहर वाले, हमारे गांव वाले, हमारे टाउन वाले हमारे बारे में जितना जानते हैं वो उतना दूसरे शहर, दूसरे गांव वाले नहीं जानते। नंबर 2, जितना हमारे आसपास के गली मोहल्ले वाले जानते हैं, हमारे पड़ोसी जानते हैं, उतना सारा गांव या शहर नहीं जानता। नंबर 3, जितना हमारे बारे में हमारे रिश्तेदार, रिलेटिव्स जानते हैं, उतना गली मोहल्ले वाले नहीं जानते। और नंबर 5, जितना हमारे बारे में हमारा परिवार जानता है। नंबर 4 की बात कर रहा हूं मैं। जितना हमारे बारे में हमारा परिवार जानता है, उतना हमारे बारे में कोई रिश्तेदार नहीं जानता। और नंबर 5, जितना हमारे बारे में हमारे माँ बाप या हमारा लाइफ पार्टनर जानता है, उतना हमारे परिवार वाले हमें नहीं जानते। और लास्ट पे जो नंबर 6 है, जितना हम अपने बारे में जानते हैं, उतना हमारे बारे में कोई जानता नहीं है। हम क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या करते हैं। बस यही एक जिंदगी का, कह सकते हैं, नेकलेस है। इट्स अ नेकलेस ऑफ लाइफ। जी, जिंदगी का एक वो हार है, वो माला है जो हमारी इस 6 परतों में घूम रही है जिंदगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पता है कि हम क्या हैं। हमारे पड़ोसी को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे घर वालों को भी नहीं पता होता हमारे मानसिक जीवन में, हमारे मेंटल जीवन में क्या चल रहा है। एवरीबॉडी डज नॉट नो अबाउट दैट फैक्ट। सो मेरे कहने का मतलब क्या है, आज जो हम बात कर रहे हैं वो है सिंप्लिसिटी, सादगी। आप जितना अपने आप को सादा रखोगे, जितनी आपके अंदर सादगी होगी, आप उतना ही जिंदगी में खुश रह पाओगे। जैसे कि सादगी की परिभाषा क्या है? सादगी की परिभाषा यही है कि जो आप हो बस वो ही रहो। दुनिया को आप, संसार को आप वो ही दिखाओ जो आप हो। आपके पास जितने भी सोर्सेस हैं उतने ही दिखाओ जितने आपके पास हैं। ऐसा ना हो कि आपके पास जो सोर्सेस हैं, द नंबर ऑफ सोर्सेस, दैट इज डिफरेंट, but you are showing that is also different. So it means you have to be a realistic person, you have to be a real person. Then you don't need to use a mask on your face, on your life face. It means हमारी बहुत ही जिंदगी जो है अक्सर इस बात, इस गुंजाइश पे टिकी होती है कि हम दिखाना कुछ और चाहते हैं, हम होते कुछ और हैं। जो सादगी होती है, सादगी बताती है कि आप क्या हो, आप किस स्तर पे, किस लेवल पे आप खड़े हो। और सादगी आपकी जिंदगी को असल में परिभाषित करती है। सो आई मीन टू से दैट आई विश टू पॉइंट ऑन दिस पॉइंट, द सिंप्लिसिटी इज द main platform, is the main land on where you can define about yourself perfectly and very honestly. आपकी सादगी आपके बारे में बहुत कुछ अच्छा सा बता सकती है। लोग आपके बारे में कुछ गलत फहमी नहीं रखेंगे, क्योंकि आप वो ही बता रहे हो, आप वो ही दिखा रहे हो जो आप हो। क्योंकि अंधेरे में एक जो रस्सी होती है, वो रस्सी को अंधेरे में देखेंगे तो वो एक सांप की तरह नजर आएगी, क्योंकि वहां पे भी एक इल्यूजन पैदा हो रहा है। इसलिए जब हम अपने आप को मिसकंसेप्शन में डालकर और अपने आप को मिसकंसेप्ट करते हो, तो उसके कारण ये होता है कि हमारे अंदर एक ऐसी भावना आती है जिस भावना के कारण हम दुनिया में अपने आप को कुछ ज्यादा
बेहतर दिखाना चाहते हैं, हम अपने आप को बढ़िया दिखाना चाहते हैं। अनडाउटली एवरीवन इज बेटर एंड एवरीवन इज गुड ऑन द लैंड। भगवान ने सबको बहुत अच्छा बनाया है, बस जरूरत इस बात की है जितने आपके अंदर गुण है, क्वालिटीज हैं, मैथ्स हैं, उनके अनुसार जितने आप अच्छे हो उतना अच्छा बनोगे तो बहुत बढ़िया है। गुरु नानक साहब के जी के समय में एक भाई सज्जन थे जो जिनका लिविंग स्टाइल बहुत दिखने में बहुत अच्छा था, वो दिखाते भी अच्छा थे, तो लोग उनको अप्रिशिएट करते थे। एवरीवन अप्रिशिएटेड हिम वेरी नाइसली एंड वेरी प्राउडली। तो गुरुजी को उसकी असलियत का पता था। गुरुजी ने उसको यही बात समझाई थी कि जितने हो उतना दिखो। नाम सज्जन है तो सज्जन बनो, दिल से बनो, आत्मा से बनो, अंदर से सज्जन बनोगे तब तो बात ठीक है। जब आप बाहर से सज्जन हो परंतु आत्मा से आप सज्जन नहीं हो, आत्मा से आप दुश्मन हो, आत्मा से आप खतरनाक हो, तो ये बात सही नहीं है। आज हमारे जो समाज का जो समाज की जो व्यवस्था है, हमारे राष्ट्र की जो व्यवस्था है, जो इस दुनिया की जो व्यवस्था है, वो इतनी डगमगाई क्यों है, इम्बैलेंस क्यों है? उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे अंदर सिंपलिसिटी नहीं है। हम दिखाते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। और सिंपलिसिटी एक ऐसा ही जीवन का वो स्तर है जहां पे हम अपने आप को उस नजरिए से ही पेश करेंगे जिस नजरिए के लिए हम काबिल हैं और जो नजरिया हमारे अंदर है, जो दृष्टिकोण के हम मालिक हैं। इसलिए सादा रहना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप अच्छे कपड़े मत पहनो, आप अच्छा मत खाओ, अच्छे घरों में मत रहो, अच्छी सहूलतों को आप एंजॉय ना करो। नो नो, आई डोंट मीन टू से दैट। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप देख कर चलेंगे, बुजुर्ग कहते थे ना कि हमें जितनी हमारी चादर है उतने ही पांव पसारने चाहिए। इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब ये था कि हमें पता था कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हम कहाँ तक अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ तक हम स्पेंड कर सकते हैं, कहाँ तक हम कुछ सेल परचेज कर सकते हैं। और आज के यूथ की यही तो प्रॉब्लम है। हम सिंपल सिटी में रहना पसंद नहीं करते। हम एक इल्यूजन, द वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन्स में रहते हैं जिसमें रियलिटी कुछ और होती है और हम उसको कंसीडर कुछ और कर लेते हैं। तभी तो हम थोड़े से एगोइस्टिक बन जाते हैं ना, क्योंकि ईगो का मतलब ही ये होता है कंसीडर योर सेल्फ व्हाट यू आर नॉट, बिकॉज इट हैपन्स बिकॉज ऑफ योर इल्यूजन, बिकॉज यू हैव left the simplicity in your life. Because of simplicity, you can't be egoistic forever in your life. इसलिए सादा रहना चाहिए, हमारी सोच में सादगी हो। हम वेल एजुकेटेड है तो क्या है, कम से कम है तो इंसान ही है। हमारे पास अच्छा ज्यादा पैसा है तो क्या हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, हमारी जिस दिन हम उस दिन कह सकते हैं जिस दिन हमारी एजुकेशन, जिस दिन हमारा पैसा, जिस दिन हमारे एसेट्स इस संसार के लिए, इंसानियत के लिए, समाज के लिए कोई ना कोई बेनिफिट हो उसका, आपकी प्रॉपर्टी का। वो तो ऐसी बात होती है ना कि किसी दिए को आपने जलाकर अपने घर की अलमारी में रखकर उसको ताला लगा दिया। हमारा पैसा है तो उसके लिए शो अप क्या करना है, हमारी एजुकेशन है उसके लिए हमें शो अप क्या करना है। इसलिए विद्या विचारिता पर उपकारी। गुरुजी कहते हैं कि असल में असली ज्ञान वो है, असल में वही धन असल है जो दूसरों के पर उपकार के लिए जिसकी वरतों हो। इसलिए हमें इस बात को समझना पड़ेगा, बड़े धैर्य से इस बात को अपने अंदर अनुसरण करना पड़ेगा। सादा जीवन खुशहाली का प्रतीक होता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है प्रोग्रेसिव पॉइंट्स ऑफ लाइफ के लिए हम कई बार अपनी जिंदगी के असली मायनों को खो देते हैं, जिसके कारण हमारी जिंदगी का नक्शा, जो जिंदगी का
जिंदगी का पैमाना होता है वो उसका रूप ही, स्वरूप ही बदल जाता है। इसलिए मेरे कहने का अर्थ ये था कि जब तक हम अपनी जिंदगी में सादगी नहीं लेकर आते, अपनी सोच में सादगी नहीं लेकर आते, अपने रहने सहने में सादगी नहीं लेकर आते, तब तक हम अपनी जिंदगी का लुत्फ नहीं उठा सकते, हम अपनी जिंदगी को बेहतर नहीं बना सकते। क्योंकि आपकी सादगी ही एक ऐसा एहसास है जो आपके पाँव को धरती पे टिकने के लिए प्रेरणा देती है। अदरवाइज सारी उम्र मनुष्य, एक आदमी भ्रम में, किसी मिसकंसेप्शन में, आसमान में उड़ने की कोशिश करता है, परंतु एक ना एक दिन वो नीचे आके गिरता है। सो यही समस्या हमारी जिंदगी के लिए सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि हम अल्यूजन्स में रहते हैं, हम भ्रम में रहते हैं, भुलेखों में रहते हैं, और यही भ्रम हमारी जिंदगी की खुशियों को तबाह करते हैं। इसलिए सादे रहें, सादगी में रहें। सादगी आपको एहसास कराती है कि आप क्या है, आपका लेवल क्या है। हाँ, आप मेहनत करो, मशक्कत करो, अपने लेवल को ऊपर ले जा सकते हो, परंतु कभी सादगी को मत छोड़ना, क्योंकि आपकी सादगी आपको कुदरत के साथ जोड़कर रखती है और कुदरत आपको कादर के साथ जोड़कर रखती है। इसलिए सादा जीवन हमेशा खुशहाल होता है। इसलिए सादगी को गहने की तरह अपने जीवन में धारण करके रखो।